फ्लैग ऑफ कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह सहायता समूह और अन्य महिला स्वयं सहायता समूहों और एफपीओ द्वारा स्टॉल्स लगाई गई है। संबल पखवाड़ा से संबंधित स्टॉल भी यहाँ लगाई गई है। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी हमारे बीच। एक बार सभी खड़े होकर करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ने ज्योति का अनुष्ठान करें, दीप प्रज्वलन। माननीय के कर कमलों से उन्हें साफा पहनाकर हमारे राजस्थान की संस्कृति के अनुरूप साफा पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन, और उसके साथ ही उपरना ओढ़ाकर उनका सम्मान करें। ये उपरना ओढ़ाकर उनका स्वागत, पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। थोड़ा सा विराम दें। और इसके साथ ही ये भारतीय शक्ति और राजस्थान के आवाम के हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत को समझने वाले दूरदृष्टा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के लिए। आपने अपने कार्यकाल के कुछ माह में ही योजनाओं को नए सिरे से सशक्त आयाम दे दिया था। माननीय से अनुरोध अपना संबोधन हमें प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सहकार एवं रोजगार उत्सव के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आज की राजनीति के आधुनिक चाणक्य और हमारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री सम्मानीय अमित शाह जी, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय गृह मंत्री जी का और सहकार मंत्री जी का स्वागत करें। मंच पर विराजमान पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष राज्यसभा के सांसद सम्मानीय मदन राठौड़ जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, हमारी कैबिनेट में हमारे साथी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेमचंद बैरवा जी, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त जी, डेयरी एवं गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत जी, सहकारिता सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी जी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, इस कार्यक्रम में आए मेरे कैबिनेट के सभी साथी, सांसद महोदय, विधायक महोदय, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और राजस्थान के कोने कोने से आए सहकारिता से जुड़े मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का राजस्थान की गौरवशाली धरा पर हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। यह उपस्थित सम्मानित सभी, जैसा मैंने कहा, सहकारिता और रोजगार से जुड़े सभी उन लोगों का भी अभिनंदन करता हूं जिनको आज रोजगार के क्षेत्र में नियुक्ति पत्र मिला है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमें केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री तथा आधुनिक भारत के चाणक्य माननीय अमित शाह जी जैसे व्यक्तित्व का मार्गदर्शन मिल रहा है, जिनके स्वयं नेतृत्व में गृह एवं सहकारिता मंत्रालय अभूतपूर्व काम कर रहा है। सहकारिता के क्षेत्र में आपने जो किया है उसकी कोई तुलना नहीं है। आपकी दूरदर्शिता बेमिसाल है। सहकारिता लोगों के जीवन में और देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान दे सकती है, इसे आपने
कई दशक पहले भांप लिया था। आपने अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक का सबसे युवा अध्यक्ष बनने और इसे 1 साल के भीतर करोड़ों रुपए के घाटे से उबार कर लाभ में लाने का श्रेय आपको जाता है। आपके इस कौशल एवं अनुभव को देखते हुए आपको वर्ष 2001 में भाजपा के राष्ट्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ का संयोजक नियुक्त किया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जुलाई 2021 में जब सहकारिता मंत्रालय बनाया तो उसका दायित्व आपको सौंपा है। आज आपके कुशल नेतृत्व में देश सहकार से समृद्धि के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार सहकारिता के महत्व को अच्छी तरह समझती है। किसानों को उचित मूल्य दिलाने से लेकर महिलाओं व छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने एवं उनका विकास सुनिश्चित करने में सहभागिता की बड़ी भूमिका है। इसका महत्व पूरी दुनिया को समझाने के लिए 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आज देश में 8.5 लाख सहकारी समितियों का व्यापक नेटवर्क देश भर में लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहा है। पैक्स गांव के स्तर पर अल्पकालिक ऋण, बीज, उर्वरक और आवश्यक सेवाएं प्रदान कर किसानों को मजबूत बनाने का सराहनीय काम कर रहा है। सहकारिता के महत्व को समझते हुए हमारी सरकार भी सहकारी समितियों और पैक्स को सशक्त बना रही है। आज प्रदेश में 41,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनमें 1 करोड़ 10 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। राज्य में अब तक 976 नए एमपैक्स का गठन किया जा चुका है। 2 वर्ष में राज्य की शेष सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन कर दिया जाएगा। राज्य की 4,000 से अधिक पैक्स का प्रधानमंत्री किसान समृद्धि के रूप में उन्नयन किया गया है तथा 5,400 पैक्स को कंप्यूटराइज किया जा चुका है। राज्य में 500 मैट्रिक टन क्षमता के 200 गोदामों का निर्माण भंडारण क्षमता में वृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। आज 24 गोदामों का लोकार्पण किया गया है। साथ ही श्री अन्न के प्रोत्साहन हेतु 64 मिलेट्स आउटलेट्स की सौगात भी दी गई है। आज 2,300 से अधिक डेयरी सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम वितरित किए जा रहे हैं। गौपालक क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस वर्ष हमने 2.5 लाख अतिरिक्त गौपालक परिवारों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य भी लिया है। इस योजना में 300 करोड़ से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा चुका है। आज 1,400 गौपालकों को 12 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है। हम नया कोऑपरेटिव कोड लाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं तथा माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इसका सफल क्रियान्वित कर राज्य में सहकारिता आंदोलन को नई ऊर्जा देने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सर्वजन हिताय के संकल्प के साथ विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय मोदी जी का कहना है कि देश में 4 जातियां हैं, महिला, युवा, गरीब और किसान। अगर इनका उत्थान होगा तो निश्चित रूप से हमारे देश का उत्थान होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान की डबल इंजन की सरकार इन 4 वर्णों के कल्याण के लिए काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में हमने 5 साल में 4 लाख नौकरियां सहित 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। आपने देखा 75,000 से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। आज 8,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आज लगभग 28,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है एवं इस प्रकार 2 लाख से अधिक भर्तियां हेतु कार्रवाई आज प्रक्रियाधीन है। हमारी सरकार इस कार्य को पूरी पारदर्शिता और तेजी जारी रखे हुए 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देना सुनिश्चित कर रही है। हमारे द्वारा किए गए प्रयासों और निवेश के बढ़ाने के लाई गई नीतियों के फलस्वरूप निजी क्षेत्र में 77,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गरीब कल्याण
क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ गरीब को एक झूठा वायदा किया था। गरीब के बहाने से उन्होंने जिस तरह का काम किया वो आपके सामने है, लेकिन कांग्रेस का कभी गरीब से नाता नहीं रहा। लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं को किस तरह से महत्वपूर्णता से लिया है। गरीब कल्याण के प्रति हमारी सरकार पूर्ण गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में प्रधानमंत्री आवास के तहत 1,15,000 से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। 7,70,000 से अधिक नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। 9.5 लाख लोगों को स्वामित्व कार्ड वितरण किया गया है, जिसमें उन्हें अपनी जमीन का स्वामित्व मिला है। घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त, आवासहीन और बीपीएल परिवारों को 26,000 पट्टे वितरित करने का काम किया है। हमारी सरकार में जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है। गिव अप अभियान की राज्य में अभूतपूर्व सफलता की वजह से 51 लाख नए पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। दीनदयाल जी के अंत्योदय दर्शन को साकार करने की दिशा में हमारी सरकार ने हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा आयोजित किया। इस दौरान राज्य भर में शिविर आयोजित कर सरकारी विभागों से जुड़े काम किए, लाखों जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का काम किया। देश में अपनी तरह की पहली योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना के तहत प्रथम चरण में 5,000 गांवों का सर्वे एवं आवेदन भरवाने का कार्य पूरा किया गया है। द्वितीय चरण में 5,000 गांवों के परिवारों की सर्वे तथा विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिलाने के लिए आवेदन करने का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है। हमारी सरकार इन 10,000 गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाकर इस कार्यक्रम को अधिक गांव में शीघ्र ले जाने का काम करेगी। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में विगत 1.5 वर्ष में 12,70,000 ग्रामीण परिवारों को कनेक्शन दिया गया है। इसी तरह किसान कल्याण के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरे मनोयोग एवं तेजी से काम कर रही है। हमने किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ा करके 9,000 रुपये कर दिया और इसे चरणबद्ध तरीके से 12,000 रुपये तक बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। राज्य के 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक किसान सम्मान निधि की 6,800 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। वर्ष 2025-26 में 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया जा रहा है। साथ ही राज्य के किसानों को भूमि विकास और सहकारी बैंकों के माध्यम से इस वर्ष 400 करोड़ रुपए का दीर्घकालीन ऋण 5% ब्याज अनुदान के साथ उपलब्ध कराया गया है। हमने करीब 32 लाख मैट्रिक टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद की है। हमने पिछले वर्ष 125 रुपये, इस वर्ष 150 रुपये बोनस देकर गेहूं की खरीद कर करीब 450 करोड़ रुपए के बोनस राशि का भुगतान किया है। अगर हम बात करें पीएम कुसुम योजना में तो 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन से किसानों को नया संबल तथा नई ऊर्जा मिली है और हमने किसान को अन्नदाता एवं उसके साथ ऊर्जा दाता बनाने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जानी हमने प्रारंभ कर दी है। प्रदेश को विकास के नए दौर में ले जाने के लिए महत्वाकांक्षी राम जल सेतु लिंक परियोजनाओं के तहत 12,000 करोड़ रुपए के कार्य आदेश दे चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान ने हरियाणा के साथ यमुना जल समझौता कर वर्षों का इंतजार खत्म किया और उसकी डीपीआर बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम महिला उत्थान के लिए काम करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अगर हमारी बहनों का उत्थान होगा, हमारी माताओं का उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा। हमारी सरकार आदि आबादी सर्वांगीण विकास की जरूरत को समझते हुए संवेदनशीलता से काम कर रही है। लखपति दीदी योजना में 17 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित कर 9,25,000 लखपति दीदी बनाई गई हैं।
माँ बाउचर योजना में 25,000 गर्भवती महिलाओं को 1300 से ज़्यादा सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। करीब 33,000 बेटियों को स्कूटी और 10.5 लाख से ज़्यादा बेटियों को साइकिल वितरण की गई हैं। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 2,46,000 बालिकाओं को जन्म पर 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूं, हमने मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप हमने सरकार के पहले कार्यकाल में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए के एमओ किए गए, जिनमें से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर आ चुके हैं। ये जल्द ही 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश धरातल पर आएंगे। प्रदेश की बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने के लिए 2,750 किलोमीटर लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस निर्माण कार्रवाई कर दी गई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में देश में जो विकास हो रहा है, आप सभी उसमें भागीदारी बने। मैं आप सभी से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता के माध्यम से जन जन तक हमारी जो योजना है वो पहुंचे, सहकारिता का लाभ हमारे एक एक व्यक्ति को मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी योजनाएं हैं, चाहे हमारी केंद्र की योजना है या राज्य की योजना है, उन योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति को मिले, गरीब को मिले, विकलांग माँ को मिले, दिव्यांग भाई को मिले, मेरी बूढ़ी माँ को मिले। क्योंकि आप से निवेदन करना चाहता हूं, आप इस प्रदेश के नागरिक और देश के नागरिक होने के नाते हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको योजना को लाभ देना है, आप सभी उसको योजना का लाभ दिला करके उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करेंगे। अंत में मैं ये कहूँगा, हमारे यहाँ पधारने पर आपका अमूल्य मार्गदर्शन जो हमें मिला है, माननीय अमित शाह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपका जो मार्गदर्शन हमें मिला है, निश्चित रूप से राजस्थान के विकास में आपका ये योगदान हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा और हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। मैं पुनः आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप बारिश के समय में भी इतनी बड़ी संख्या में आए, गांव-गांव से आए, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सहयोग से, सहकार से समृद्धि, सहकार हमारी जड़ों में है, संस्कृति और संस्कार में है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। हम सब एक साथ आगे बढ़ें, सब पोषित हों, सब मिलकर सामर्थ्य को बढ़ाएं, हमारा ज्ञान तेजस्विता पूर्ण हो। तैत्रीय उपनिषद के श्लोक के साथ आइए करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकार और रोजगार उत्सव के इस भव्य ऐतिहासिक आयोजन के शुभारंभ। सबसे पहले अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मंत्री सहकारिता राजस्थान श्री गौतम कुमार दत्त जी से स्वागत उद्बोधन के लिए। राजस्थान की इस पावन धरा पर सहकारिता के इतिहास में पहली बार जो ये भव्य आयोजन होने जा रहा है, इसमें हम सबका मार्गदर्शन करने पधारे दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक और जो हम विचार लेकर के आगे बढ़े थे, जो हम नारे लगाते थे कि एक देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, उस में बैरिकेड बनने वाली उस धारा 370 को समाप्त कर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का जो काम जिन्होंने किया है, ऐसे हमारे लोकप्रिय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी हमारे बीच पधारे। मेरा आप सबसे आग्रह, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत और अभिनंदन करें। कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान अपने से छोटे से टेन्योर में राजस्थान में विकास को नई ऊंचाइयां देने वाले
ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, हमारे इस राजस्थान की पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया आदरणीय वसुंधरा राजे जी, राज्यसभा के हमारे सदस्य और हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जी आदरणीय मदन राठौड़ जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, दोनों ही हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी और हमारे डेयरी के मंत्री जी आदरणीय जोराराम कुमावत जी और सभी विराजमान सभी मंत्रिपरिषद के सभी साथीगण, विधायकगण, सभी सामने विराजमान इस पूरे राजस्थान से पधारे सहकारिता से जुड़े सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सदस्यगण और सभी कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस अवसर पर देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्हें सहकारिता के इस महत्व को समझ करके उन्होंने अलग विभाग का इसका दर्जा दे करके और जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी को इसका जिम्मा दे करके इस विभाग का जो महत्व बढ़ाने का काम किया है, मेरा आप सबसे आग्रह एक बार जोरदार तालियां देश के प्रधानमंत्री जी के लिए हम बजाएं। और जिस प्रकार से आपने 4 सालों के छोटे से टेन्योर में जो नए नवाचार करके इस सहकारिता के इस आंदोलन को मजबूती देने का काम किया है, नए नए नवाचार देकर के 61 नए नवाचार देकर के, जिस प्रकार से पैक्स को कंप्यूटराइज करके उसमें पारदर्शिता लाने की बात हो, चाहे से पैक्स अपनी अन्य गतिविधियों से कैसे समृद्ध हो सकती है, कैसे वो छोटे से छोटे व्यापार करके या बड़े से बड़ा पेट्रोल पंप भी अगर लगाना चाहती है तो यह सब अगर किसी के कार्यकाल में संभव हुआ है तो देश के हमारे यशस्वी सहकारिता मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आपका सम्मान करें। ऐसे अनेक नए नवाचार करके हर सेक्टर में आप देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में हो, हर एक सेक्टर में जिस प्रकार से आपने काम किए हैं, निश्चित रूप से उसकी सबकी चर्चा रहेगी बाद में। मैं तो ज्यादा नहीं कहते हुए मैं हमारे इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब से वो उन्होंने दायित्व संभाला है उसके बाद लगातार इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करने का काम जिस प्रकार से कर रहे हैं, चाहे से विश्व की सबसे बड़ी जो अन्न भंडारण योजना है जिसमें लगभग 600 गोदामों के लिए आपने 100% अनुदान देकर के इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करने का काम किया है, चाहे से राजस्थान के किसानों को सरकार जो है शॉर्ट टर्म लोन देती थी, उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म लोन के साथ साथ जो है पशुधन से भी वो अपनी आय कैसे बढ़ा सकता है, इसके लिए भी राजस्थान में गोपालक कृषि क्रेडिट कार्ड योजना हमारी प्रारंभ हुई है। और राजस्थान के 75 लाख किसानों को जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं किसानों के लिए, उसी प्रकार से राजस्थान के 75 लाख किसानों को आपने भी मुख्यमंत्री सम्मान निधि देकर के राजस्थान के किसानों को आगे बढ़ाने का काम आपने किया है। मैं और ज्यादा नहीं कहता हुआ एक छोटा सा निवेदन जरूर आपसे करना चाहूंगा कि सहकारिता के इस मूवमेंट में पैक्स हमारी दूरी होती है, बहुत सारी पैक्स जो है वो आत्मनिर्भर नहीं होती है। उन आत्मनिर्भर नहीं होने वाली या जो कमजोर जो हमारी सोसाइटीज है उनमें हमारे व्यवस्थापकों के मानदेय को देने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मेरा तो आपसे इस अवसर पर आपसे यही अनुरोध है कि हम उनको अगर थोड़ा सा अनुदान दे करके हमारे ये जो पैक्स है जो अब बहुउद्देशीय पैक्स हो गए हैं उनको कैसे हम मजबूती दे सके, ऐसा मेरा आपसे आग्रह रहेगा। मैं पुनः आप सब इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं जब से मैं 2-3 दिन से लगातार नीचे चर्चा में था तो पूरे राजस्थान से आने वाला कोऑपरेटिव का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उत्साह से लेकर के आया था और उसको ऐसा पूरा विश्वास है
जब यहाँ से हम जाएंगे तो एक नई सोच लेकर के कैसे हम इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत कर सके, ऐसा एक मैसेज लेकर के यहाँ से जाएंगे। मैं और ज्यादा नहीं कहता हुआ आप सबका यहाँ इस कार्यक्रम में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय सहकार। सहकारिता विभाग ने अभी तक हमारे किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, आम जन के लिए कौन कौन सी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया है, हमने बनाई है एक छोटी सी लघु फिल्म। आइए देखते हैं ये डॉक्यूमेंट्री। वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किए जाने से विश्व मंच पर सहकारिता की गूंज भले ही अब सुनाई दे रही हो, भारत ने इसका महत्व पहले से ही समझकर तय कर दिया था। एक नया रास्ता, सहकार से समृद्धि। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि, जिसे आकार मिला केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, और राजस्थान ने इसे जमीन पर उतारने का बीड़ा उठाकर मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में तैयार किया एक ऐसा मॉडल जो विकास को ले जा रहा है सीधे गांव-गांव तक। प्रदेश में किसानों के सम्मान में किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए से बढ़ाकर की गई 9,000 रुपए, और सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सीधे किसानों के खातों में पहुंची 1,355 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि। गौपालकों के लिए आया 1 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण वाला गोपाल क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से 45,000 लाभार्थियों को मिले हैं 319 करोड़ रुपए के ऋण। सहकारी भूमि विकास बैंकों के लिए मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना, जिसमें है मूल जमा कराने पर 100% ब्याज और जुर्माने की माफी। इसके लिए तय किया गया है 200 करोड़ रुपए का बजट। हर पंचायत में सहकारी समिति के गठन का लक्ष्य। 976 नई एम पैक्स हो चुकी हैं गठित, और लगभग 4,000 पैक्स अब बने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। 6,781 पैक्स किए जा चुके हैं कंप्यूटरीकृत, जिससे बढ़ी है पारदर्शिता और कार्यकुशलता। ई सेवाओं की बेहतरी के लिए अब 5,200 से अधिक पैक्स का कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में संचालन। 2,346 डेयरी समितियों को बैंक मित्र बनाकर किए जा रहे हैं माइक्रो एटीएम वितरित। 1,61,500 मैट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित। कामों का लोकार्पण अपने कर कमलों से करें। श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना श्री अन्न योजना, मिलेट यानी मोटा अनाज, इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य के जिला सहकारी भंडारों और राजस्थान कंज्यूमर फेडरेशन के माध्यम से विक्रय केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है, और इन केंद्रों का विस्तार ग्राम स्तर तक पैक्स और महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। और इसी क्रम में आज श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए संचालित 64 मिलेट्स आउटलेट्स का वर्चुअल लोकार्पण किया जा रहा है। माननीय से पुनः अनुरोध, अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इनका लोकार्पण संपन्न करें। में शामिल हैं आप सब, हम सब। राज्य में ग्रामीण अंचल में निवासरत परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि के साथ साथ डेयरी दुग्ध उत्पादन पर अत्यधिक निर्भर हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में गौवंश संरक्षण के साथ ही इस कार्य से जुड़े परिवारों को सहायता देने के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना लागू की गई है। आज 1400 गौपालकों को 12 करोड़ रुपयों के ऋण वितरण किया जा रहा है। आज सांकेतिक रूप से इस आयोजन में जयपुर जिले के 2 गौपालकों को ऋण वितरण करवाया जा रहा है। माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय से अनुरोध, ये चेक की राशि इन्हें प्रदान करें। और इस क्रम में सबसे पहले मोहिनी देवी जैन
पुत्री श्री कजोड़मल जैन, रैनवाल ग्राम सेवा सहकारी समिति। गौपालकों को दिया जाने वाला ये ऋण की राशि प्राप्त कर रही है मोहिनी देवी जैन। इस क्रम में सोनू पुत्र श्री चिरंजी लाल, हाथोस ग्राम सेवा सहकारी समिति। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। भारत सरकार के सहकारिता में सहकार अभियान के अंतर्गत राज्य में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां पीडीसीएस को केंद्रीय सहकारी बैंक का बैंक मित्र बनाकर माइक्रो एटीएम वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। राज्य की 2349 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को बैंक मित्र बनाया गया है। आज के कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय के कर कमलों से जयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक की बैंक मित्र बनी 2 पीडीसी को माइक्रो एटीएम उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस क्रम में सबसे पहले लाली दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड सचिव श्री रामफूल गुर्जर, और इस क्रम में वाटिका दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड सचिव श्री प्रभु नारायण शर्मा। हो गया। और अब केंद्र सरकार की सहकार से समृद्धि परियोजना के अंतर्गत पैक्स कंप्यूटराइजेशन की क्रियान्विति की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत इन समितियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में मापदंड पूर्ण करने वाली 2 पैक्स को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर आज के इस समारोह में सम्मानित किया जा रहा है। माननीय से पुनः विनम्र अनुरोध, चीड़वा पैक्स संबद्ध अलवर केंद्रीय सहकारी बैंक व्यवस्थापक श्री मुकेश कुमार, ये सम्मान ग्रहण कर रहे हैं श्री मुकेश कुमार। मुंडिया रामसर पैक्स संबद्ध जयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक व्यवस्थापक श्री ओम सिंह हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और आरसीडीएफ ने एक श्वेत क्रांति के तहत प्राथमिक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी पंजीकरण के लिए स्वचालित ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है, जो मैनुअल हस्तक्षेप और प्रशासनिक जटिलताओं को कम करती है। इसका लक्ष्य दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य और ग्रामीण रोजगार सृजन है। हम आपको बता दें, भारत में अपनी तरह का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए ये पहला नवाचार है। इसके लिए आप करतल ध्वनि आपकी यहाँ पर गूंजना चाहिए। माननीय से अनुरोध, हम इसे आज लॉन्च करने जा रहे हैं। माननीय से अनुरोध, श्वेत क्रांति 2.0 पीडीसीएस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ हम आपको बता हम दें, दूध वाले को दूध तो देते हैं, पर उसके सही दाम हमें कभी मिलते ही नहीं। हम सब कुछ करते हैं, फिर भी पीछे ही रह जाते हैं। अब नहीं, अब श्वेत क्रांति 2.0 है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के साथ जुड़कर मैंने ये परिवर्तन किया। तुम भी मेरी तरह सोसाइटी खोलकर आरसीडीएफ जरूरत से जुड़ सकती हो। पीडीसीएस बनाना बहुत आसान है। डिजिटल अधिकारी डॉक्टर गार्गी शर्मा, कॉलेज शिक्षा जयपुर से, सहायक आचार्य कांता सैनी, आयुर्वेद विभाग नर्स कंपाउंडर से अनिता यादव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग प्रोग्रामर श्री अमित शर्मा, सहकारिता विभाग प्रबंधक सुश्री इशिता अग्रवाल। ये नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले हमारे आज के 5 अभ्यर्थी छठे रोजगार मेले में। और हम आपको बता दें, राजस्थान के हर जिले में वर्चुअल रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सभी लोग, जहां ये नियुक्ति पत्र उन्हें वहां प्रदान किए जा रहे हैं।
लगभग 8,000 अभ्यर्थियों को आज के इस रोजगार उत्सव के आयोजन में नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। पांच बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राजस्थान सरकार द्वारा 24 जून से 9 जुलाई 25 तक प्रदेश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया। ये पखवाड़ा पंडित जी के अंत्योदय के सिद्धांत से प्रेरित होकर मनाया गया और इसके लिए हमने एक लघु कहानियों से संबंधित एक पुस्तक का प्रकाशन किया है, लक्ष्य पथ प्रण अंत्योदय सफलता की कहानी। इसका विमोचन अपने कर कमलों से करें। सम्मानित मंच से भी आग्रह है, राज्य सरकार के इस अभिनव प्रयास से लाभान्वितों की लघु कहानियों से संबंधित इस पुस्तक का प्रकाशन 120 पृष्ठों की इस पुस्तक का प्रकाशन सूचना और जनसंपर्क विभाग राजस्थान द्वारा किया गया है और आज माननीय के कर कमलों से इस पुस्तक का विमोचन। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जल संचय जन भागीदारी के क्रम में राज्य सरकार द्वारा गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस के संयोग पर 5 जून से 20 जून 2025 तक पूरे राज्य में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान आयोजित किया गया। इसके लिए भी हमने एक बहुत सुंदर पुस्तिका तैयार की है, उसका विमोचन भी माननीय के कर कमलों से अभी संपन्न हुआ।